एडिट कर देना। मानव पाचन तंत्र जूलॉजी का सेकंड लेसन आपके कोर्स का। पाचन क्या होता है पढ़ा है छोटी क्लास से, बताओ छोटी क्लास से पढ़ा है पाचन क्या होता है? मुख से क्या? जो भोजन होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो बड़े बड़े अणुओं में होता है। पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के बड़े बड़े लिपिड्स, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। तोड़ने का काम कौन करता है? हमारा पाचन तंत्र का। ठीक है, हमारे भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं पाचन की क्रिया के द्वारा इनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है या हमारा जो शरीर है वो बड़े अणुओं को ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, हमको जो पोषण चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, वो कौन अवशोषण करता है? ब्लड करता है। लेकिन ब्लड को अवशोषण करने के लिए इतने बड़े बड़े डायरेक्ट रोटी की रोटी तो वो अवशोषण कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो पाचन क्या है? परिभाषा अगर अपन लिखें, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को रासायनिक तथा एंजाइम क्रियाओं द्वारा अवशोषण युक्त बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? पाचन के लिए। ठीक है, छोटी छोटी कक्षा में जो हम परिभाषा लिखते थे वो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, और एंजाइम वाली क्रिया भी होती है। जैसे प्रोटीन को तोड़ना है, लिपिड्स को तोड़ना है, इन सब के लिए एंजाइम की क्रिया होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात, पाचन की क्रिया होती कहाँ है? आहार नाल में। कहाँ होती है? हमारी पाचन की क्रिया आहार नाल। आहार नाल क्या है? अंगों का समूह है, पाचन अंगों का समूह है जो कि मुख से शुरू होता है, जहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं। मुख और मुख गुहा, जिसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी से ग्रसिका, ये क्रम एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय, और आमाशय से छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और अंत में गुदा, जहां से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, मुख में जब हम भोजन प्रवेश कराते हैं या हम खाना खाते हैं, वहां से लेकर गुदा तक का जो पूरा अंगों का समूह है वो क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर अपन बात करें तो 4 से 5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, कब? जीवित अवस्था में। जीवित अवस्था में जब अपन जिंदा है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तब 7 से 8 मीटर लंबी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शिथिलन हो जाता है। क्या हो जाता है? शिथिलन, अर्थात ढीला पड़ जाता है हमारा आहार। ठीक है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका से अपन एक एक अंग यहाँ से अपन को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा मुख गुहा से। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में सबसे पहले अंग दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अंगों के बाद जो है पाचन की पूरी क्रिया विधि बता रखी है। ठीक है, एक एक अपन एक बार उतार लो आप।
रजिस्टर लाए, फटाफट उतारना। शाकाहारियों की आहार नाल बड़ी होती है या मांसाहारियों की? मांसाहारियों की। तुम इधर एक मत तुम्हारा, एक वोट तुम्हारा भी डालो। मांसाहारियों की। बताओ बताओ। आहार नाल जो होती है वो शाकाहारियों की बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी क्या खाते हैं? पत्ते, पौधे, शाक, यही खाते हैं ना। उनमें क्या पाया जाता है? पढ़ा है तुमने, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? एक बड़ा अणु है, बृहद अणु है। उसको पाचन के लिए क्या चाहिएगा? आहार नाल बड़ी चाहिए। ठीक है। जबकि मांसाहारी डायरेक्ट मांस खाते हैं, जो कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और सेलुलोज का नहीं बना होता है। ये उतार दिया इधर वाला। बेटा तो इधर लिख दिया। ठीक है। फर्स्ट टाइम अपन मुख गुहा पर आ जाता है। चलो, सबसे पहले मुख गुहा। ठीक है। हमारा मुंह, जहाँ हम भोजन प्रवेश कराते हैं, जहाँ से हम भोजन खाते हैं। मुंह में क्या होता है? हमारे कौन कौन से अंग होते हैं? है ना मुंह। दांत। दांतों की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। हमारे अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से? कृतनक, रत्नक, ये सब नाम ठीक है लिख देना, लेकिन तुमको इंग्लिश नाम याद करना ही है। ठीक है। क्योंकि बारी के बाद जहाँ जाओगे वहां पर तुमको ये कृतनक रत्नक कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है। इंसाइजर, मोलर, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये होते कितने कितने हैं ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको अपन दंत सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट फॉर्मूला। ठीक है। ये क्या है? दंत सूत्र, टीथ फॉर्मूला। 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2। हमारे जबड़े कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे। सबसे पहले ये है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर। ठीक है। प्रीमोलर, मोलर। 2 का 2 से गुणा करेंगे। ठीक है। 4 ऊपर वाले जबड़े में, 2 का 2 से 4 नीचे वाले। तो कैनाइन कितने हुए टोटल? 8। 2 और 2 4, वापस 8। कितने हुए? 6 और 6 12। टोटल कितने हुए? 32। तो हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। हमारे मुंह में होते हैं 28 दांत वर्तमान में होमोसेपियंस में। ठीक है। लेकिन किताबों में 32 चला आ रहा है, तो हमको 32 ही करना है एग्जाम में। लेकिन
32 किस्में होते थे, जो निएंडरथल मानव होते थे, ठीक है, जावा मानव होते थे, क्योंकि वो चीरने फाड़ने का काम उनका ज्यादा होता था, मांस वगैरह खाते थे शिकार करके कच्चा ही। अब मनुष्य ने क्या कर दिया है, भोजन पकाना शुरू कर दिया है, मस्त चबा के खाना शुरू कर दिया है, तो मुंह भी छोटे छोटे हो गए, लड़के के इतने इतने, लड़कियों के और इतने इतने हो गए। तो अब 28 दांत पाए जाते हैं, लेकिन 32 दांत ही अपन को एग्जाम में करने, क्योंकि किताबों में यही चल रहा है, ठीक है। सीधे वाला उतार दिया है ना। इन दांतों का कार्य, इंसाइजर क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं, यही सामने लिख देता हूं, ठीक है, काटने का कार्य करते हैं। कैनाइल, ये दोनों हमारे दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं ना। एक होता है अस्थायी दांत, एक होता है स्थायी दांत। पहले अपन कहते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत, जिसे हम कहते हैं स्थायी दांत। कितने होते हैं, 20, ठीक है। और सेकंड है अस्थायी, ये अस्थायी, ठीक है, और ये स्थायी दांत। ये कितने होते हैं, 28। कितने होते हैं, 20 प्लस 12, ठीक है। अस्थायी दांत जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं, छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे जब चॉकलेट वगैरह कहीं कुछ खाते हैं, है ना, तो हम उनको कहते हैं कि हमारे दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन उनके दांत खराब ही नहीं होते, क्योंकि वो तो दांत गिर जाएंगे फिर वापस आएंगे, दांत अपने खराब होते हैं, ठीक है। हमारे दांत 2 बार आते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं, मनुष्य के अंदर द्विबारदंती दांत पाए जाते हैं। कौन सा दांत पाए जाते हैं, द्विबारदंती, 2 बार आते हैं। हमारे दांत एक जैसे होते हैं क्या संरचना में, नहीं होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं विषम दंती। क्या कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। हाथी जो होता है, हाथी के 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं, वो कौन से टाइप के होते हैं इनमें से, कैनाइन, ठीक है। हाथी जो है पहले चिरने फाड़ने के जो काम करते थे, लेकिन अवशेषी अंग बन चुके हैं आज के समय में, इसलिए वो बाहर निकले हुए होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं। दांत की अगर अपन बात करें, सबसे ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, दांत की, वो बनी होती है इनेमल की। किसकी, इसके नीचे का जो भाग होता है दांत के नीचे का, वो बना होता है डेंटिन का। किसका बना होता है, और इसके नीचे पाई जाती है तंत्रिकाएं। क्या पाई जाती है, तंत्रिका। तंत्रिकाएं क्या कार्य करती है, तंत्रिकाएं संवेदनाएं पहुंचाने का कार्य करती है हमारे मस्तिष्क तक, जिसलिए हमारे दांत में जब दर्द होता है तो यही तंत्रिकाओं में संवेदनाएं आती है जो मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ठीक है। जब हम ब्रश करते हैं, देखा होगा किसी किसी को तो आधे घंटे तक ब्रश करते रहते हैं, कर देना, और जोर से रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं। इससे क्या होता है, नुकसान होता है, किसको, इनेमल को। ये परत जो है इनेमल की, वो घिसती जाती है, दांत कमजोर पड़ जाते हैं, एक दिन पोपले बन जाओगे, ठीक है। इसलिए ब्रश कितनी देर करना है, 2 से 3 मिनट से, ठीक है। ये उतार लो फोटो, ठीक है। यहाँ तक समझ में नहीं आया, और किसी को कुछ भी बता दो एक बार वापस। आया थोड़ा बहुत, देखो इनेमल जो होती है, इनेमल हमारे शरीर का कठोरतम भाग, ठीक है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांत का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला, वो होता है क्राउन, यानी शिखर, ठीक है। सबसे नीचे का भाग जो मसूड़ों में धसा हुआ होता है, वो होता है रूट, मूल,
ठीक है। हमारा दांत जो है वो डेंटिन का बना होता है, ठीक है। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनको अपन डेंटिस्ट कहते हैं, पता होता है ना। और क्या होता है अपने मुंह में? अच्छा, छोटे बच्चों में जो अस्थायी दांत आते हैं 20, वो कौन से टाइप के होते हैं? 4 अपने प्रकार पड़े हैं, उसमें से कौन से प्रकार के होते हैं? इंसाइजर। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मुंह में अपन उंगलियां घुसाते हैं तो वो काट देते हैं, ठीक है। तो भगवान ने सोच समझ कर उनको क्या दिए? इंसाइजर दिए, ताकि कोई भी बच्चा तो छोटे बच्चों में कौन से होते हैं? इंसाइजर होता है, ठीक है, जो कि काटने के काम आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मुख में और दूसरा कौन सा पाया जाता है? जीभ, ठीक है। जीभ पर होती है स्वाद कलिका, स्वाद कलिका, जो कि हमें स्वाद का एहसास कराती है, ठीक है। जीभ की अगर अपन बात कर दें तो जीभ का सबसे आगे वाला जो भाग होता है, ये वाला, वो हमें यहाँ पर जो कलिका होती है वो मीठे स्वाद का एहसास कराती है, ठीक है। जितने गुलाब जामुन, रसगुल्ले वगैरह खाते हो, सबसे पीछे वाला जो भाग होता है इसका जस्ट ऑपोजिट कड़वा, ठीक है। साइड वाले जो भाग होते हैं वो खट्टे। बीचों बीच जो भाग होता है, यहाँ पर कोई भी स्वाद कलिका नहीं होती है, लेकिन बीच के आसपास जो वाला भाग होता है, बीच के जस्ट आसपास वाला, वो हमें स्वाद करवाता है नमकीन, हरा, ठीक है। समझ में आए? जीभ, जीभ जो होती है हमारे यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी? 3 जोड़ी। तीन जोड़ी लार। कौन कौन सी? पहले नंबर पर ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि, कुत्ते में भी होती है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा सबलिंगुअल, और तीसरा मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। ये 3 प्रकार की हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। लार जो होती है हमारी, उसमें क्या स्रावित होते हैं? एंजाइम्स स्रावित होते हैं। कौन से? 2, लाइसोजाइम और दूसरा है टाइलिन, ठीक है, जिसको टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं। इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। लाइसोजाइम जो होता है वो होता है सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा करने वाला, ठीक है। ये कीटाणुरोधी होता है, इसीलिए हमारी जो आंखें होती हैं, हमारे जो अश्रु होते हैं, उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसलिए जो हम कभी गाड़ी पर जा रहे होते हैं, कोई मच्छर वगैरह हमारी आंखों में गिर जाता है तो उसको जब निकालते हैं मरा हुआ निकलता है, क्योंकि हमारी आंखों की जो लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं, लेक्राइमल ग्रंथियां, वो लाइसोजाइम स्रावित करती हैं। लाइसोजाइम क्या करता है? कोई भी कीट वगैरह जो होता है उसकी जो भित्ति होती है शरीर की, उसको गला देता है, ठीक है। तो ये हमारी सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। गौमूत्र में भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है। टाइलिन क्या है? पाचक एंजाइम है। टाइलिन एक प्रकार का क्या है? पाचक एंजाइम है। ये हमारी पचाने में भोजन को मदद करता है, ठीक है। हम बहुत देर तक अगर किसी रोटी को खाते हैं या चावल को चबाते हैं तो वो धीरे धीरे और मीठी लगने लगती है, ठीक है, क्योंकि टाइलिन एंजाइम जो है वो
माल्टोज में बदल देती है शर्करा को। ठीक है, जो भी शर्करा होती है, जैसे आलू है, ठीक है, वो भी थोड़ी देर बाद मीठे लगने लगता है, क्योंकि टाइलिन जो होता है लगभग 6 से 7 के बीच में इसका पीएच मान होता है। कितना होता है? 6 से 7 के बीच में। और टाइलिन क्या कर देता है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ठीक है, किसको बदलता है? जो पॉलीसेकेराइड होती है, पॉलीसेकेराइड यानी वृहद जो होता है, ठीक है, वृहद अणु, इसको किस में बदल देता है? डाइसेकेराइड में। ठीक है, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदल देता है। इस वजह से जो स्वाद है हमें मीठा लगने लगता है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि ये भोजन को, बड़े अणु को छोटे अणु में बदल रहा है। मतलब हमारी पाचन क्रिया जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? टाइलिन जो होता है पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि बड़ी शर्करा जो होती है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, उसको डाइसेकेराइड में बदलता है। ठीक है, जो शर्करा होती है इसकी टाइलिन की जो पीएच होती है वो 6.8 के समथिंग होती है, 6 से 7 के बीच में होती है, और ये माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, इससे स्वाद क्या आने लगता है? मीठा आने लगता है। मतलब ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। जबकि लाइसोजाइम क्या था? हमारी सुरक्षा करने वाला था सूक्ष्म जीवों से। ग्रसनी की बात करें, देखो जो नीचे हमारी नली आती है, यहाँ पे लगभग लार ग्रंथि होती है मुंह के आसपास। ठीक है, यहाँ वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, ग्रसनी जो होती है वो मुख गुहा से ग्रसिका के बीच का भाग होता है। ठीक है, इसका ज्यादा कुछ काम है नहीं है। ये सिर्फ क्रमानुकंचन गति के द्वारा जो भोजन आया है लार से मिला हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। बोलस या निवाला। इसको आगे पहुंचाता है। ठीक है, क्रमानुकंचन गति का मतलब होता है एक दूसरे से ये धक्का देते हुए नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अंदर कुआ थोड़ी डायरेक्ट खाया अंदर कूद जाएगा, यहाँ से ग्रसिका में आ जाता है भोजन। तो इसका काम क्या है? सिर्फ भोजन को ग्रसिका तक पहुंचाना। बोलस के रूप में जो भोजन आया है मुंह से, उसको अपन मेन पढ़ेंगे ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका जो होती है कुप्पी नोमा संरचना होती है। कुप्पी पता है? फ्लास्क देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, फ्लास्क के रूप में संरचना है। इसके अंदर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, भोजन को श्लेष्मित कर देती है, श्लेष्म ग्लैंड्स। ठीक है, ग्रसिका जो होंगे वो आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का काम करती है। ये भी यहाँ से भी क्रमानुकंचन गति होती है भोजन की। ठीक है, ग्रसिका में भोजन जब आता है बोलस के रूप में ग्रसनी से, तो यह इसमें श्लेष्मा को मिला देती है। श्लेष्मा भोजन को और क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस इसी बात का चल रहा है कि जो भोजन है, जो डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, बड़े बड़े अणु, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना है हमको। और तोड़ने में ये सारे अंग अपनी अपनी भूमिका क्या कर रही है? निभा रहे हैं। जिसमें ग्रसिका भी अपनी भूमिका निभाएगा, भोजन को तोड़ने में मदद करेगा और भोजन को कहाँ भेजेगा? आमाशय में भेजेगा। ठीक है, हम जब ने देखा होगा किसी ने उल्टी करते हुए, मनुष्य जब उल्टी करता है वो भोजन रिटर्न आता है मुंह में। वो कहाँ से आता है? किस अंग से आता है? वो आता है आमाशय से। ठीक है, आमाशय में जब तक भोजन है सबसे ज्यादा देर आमाशय में पड़ा रहता है। यहाँ से रिटर्न आ सकता है। आमाशय से नीचे जब छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है उसके बाद भोजन रिटर्न वापस नहीं आता है। ठीक है, आमाशय के बारे में और ग्रसनी के बारे में बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आमाशय में ऐसा क्यों होता है?
जब हमें एंजाइटी होती है, तनाव होता है, किसी चीज के प्रति हम ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तब हमें उल्टी जैसी फीलिंग आती है। जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, बासी खा लेते हैं, तो आमाशय मना कर देता है। ठीक है, आमाशय में जो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, HCl वगैरह होता है जो स्त्रावित होता है, वो सब कहती है कि इतने गंदे खाने को हम नहीं पचाएंगे। ठीक है, तो वो फिर वापस भेज देता है। ठीक है, आमाशय के बारे में डिटेल कल पढ़ेंगे।